President. Today I'm going again remote sensing जो पिछला कुछ मटेरियल सीज था रिमोट सेंसिंग का कि रिमोट सेंसिंग के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं. So remote sensing is used in the pre-harvest crop area production, estimation of major crops, drought monitoring and assessment based of the vegetation condition, flood risk zone mapping and flood damage assessment, hydro geomorphological maps for locating underground water resources for drilling well. जो हम आजकल पानी का हम पता कर पाते हैं तो इसमें भी जो है एप्लीकेशन का रिमोट सेंसिंग का बहुत ज़्यादा रोल है. एंड इरिगेशन कमांड एरियाज स्टेटस मॉनिटरिंग, स्नो मेल्ट, रन ऑफ एस्टिमेट्स फॉर प्लानिंग ऑफ वाटर यूज, डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स, लैंड यूज एंड कवर मैपिंग. इसमें भी हम जो है लैंड यूज कवर मैपिंग में ये देख लीजिए आप. एंड अर्बन प्लानिंग्स, फॉरेस्ट सर्वे, वेटलैंड मैपिंग और environmental impact assessment, urban mineral prospecting, coastal studies, integrated mission for sustainable development, for generating the local specific prescription for the integrated land water resource development and all over the world across the country as well as. देख लीजिए आप, ये जो है हमारे पास रिमोट सेंसिंग के एरियाज़ हैं, कैसे कैसे जो है रिमोट सेंसिंग से हम यूज़ कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग. तो रिमोट सेंसिंग एक बहुत ही बृहद रूप है. जैसे मैंने बताया कि रिमोट सेंसिंग अर्ली डेज में कबूतर पे देख लीजिए आप, कैमराज पे तो रखें, कैमरा के थ्रू जो है होता था. अब हम इसको ही आगे जो है हम देखते हैं तो रिमोट सेंसिंग में हमारे पास जो रिमोट सेंसिंग आखिर होता किससे है. तो ये रिमोट सेंसिंग के लिए हमें क्या करना होता है. तो ये जो हमारे जो सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट की मदद से हम लोग जो है रिमोट सेंसिंग से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं. तो ये कुछ फेमस सैटेलाइट्स हैं जो कि इंडिया के हैं और इंडिया ने डिफरेंट उससे जो है डिफरेंट कंट्रीज से जो है हेल्प से लिए थे. जैसे आपका IRS हो गया है ना, इंडियन रिसर्च सैटेलाइट. ये 27 मई को 99 को जो है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये जो है ये हमें और उसके रशिया के हेल्प से मिला था और ये कंप्लीट हुआ. फिर टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट जिसको हम टेस्ट कहते हैं, टेस्ट जो है ये 22 अक्टूबर 2001 को हुआ. ये भी जो हमारा पोलर PSLV C3 था, इससे जो है इसको जो है वो भेजा गया और ये भी सर्विस कर रहा है. फिर ये जो है आपका डिफरेंट सैटेलाइट डिफरेंट नाम से होते हैं. जैसे ये अगर आप देखेंगे तो ये जो रिसोर्स सेट है, अगर आप देखेंगे IRS P6, तो रिसोर्स सेट का मतलब ये रिसोर्स, ये जो है जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की है उसकी स्टडी के लिए ये यूज़ होता है. जैसे TES है, ये टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट के लिए होता है. एंड जो ये IRS है, जो कोस्टल जो ये कार्टोसेट है, तो ये जो कार्टोग्राफी होती है, जो हम ज्योग्राफी में कार्टोग्राफी पढ़ते हैं, तो उसके लिए हम उसके लिए जो सैटेलाइट यूज होगा उसे हम कार्टोसेट कहेंगे. जो रिसोर्स स्टडीज़ के लिए यूज होगा उसे हम रिसोर्स सेट कहेंगे. जो ओसिन स्टडी के लिए यूज होगा, आप देख लीजिए ये ओसिन स्टडी के लिए उसे हम ओसिन सेट कहते हैं. और डिफरेंट जो डिफेंस के लिए यूज होता है हम डिफेंस सेट कह सकते हैं या डेफ सेट कह सकते हैं. तो ये जो है डिफरेंट स्टडीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. और ये डिफरेंट डेट में अगर हम देखेंगे तो जो IRS का रिसोर्स सेट है ये 17 अक्टूबर 2003 को भेजा गया. और अब तो सैटेलाइट की तो इतने सैटेलाइट जो है हर साल लॉन्च हो रहे हैं सभी कंट्रीज़ के उससे कि अनगिनत हैं, जिनको कि हम पहले जो है हम लोगों जो है जो लिमिटेड थे तब हम लोग जिसको एक गिनती में गिन सकते थे, पर तो अब तो अनगिनत सैटेलाइट लॉन्च होते जाते हैं. और हर देश जो है आज जो है सैटेलाइट के दुनिया में जो है काम कर रहा है. चाहे ये आप दूसरा देख लीजिए आप, कार्टोसेट जो कार्टोसेट 1 है, ये जो है 5 मई 2005 को भेजा गया और ये भी सर्विस में है. उसके अलावा जो है कार्टोसेट 10 जनवरी को फिर जो है 2007 को भेजा गया. फिर कार्टोसेट 2A, ये जो IRS जो लिखा हुआ है इंडियन रिमोट सेंसिंग है, और इसके जो इंडिया में जो है देहरादून में भी ऑफिस है. जो कालिदास मार्ग है NRS नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, और एक IRS है इंडियन रिमोट सेंसिंग. तो ये दोनों इंडिया के जो है वेल नोन सैटेलाइट का जो है स्टडीज़ के लिए जाने जाते हैं. और इनको जो है इसरो की मदद से, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी मदद से इनको जो है वो किया जाता है. जैसे हरिकोटा से इसको जो है और कई जो आज हमारे जो सेंटर बने हुए हैं उनसे उसको भेजा जाता है. तो ये हमारे पास जो है स्टडीज़ के लिए. अब बात आती है कि
हम लोग जो हैं जो ये जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखेंगे आप, तो ये किस प्रकार से जो है हम लोगों ने धीरे 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 जो ह्यूमन ने जो किस प्रकार से इसको जो है डेवलप किया, और आज जो हमारे पास ये जैसे ये वैली ऑफ डेथ है, इसको जो है इसकी स्टडी जो है हम लोग वहाँ जाके नहीं कर सकते, परंतु हमारे जो कैमराज हैं या जो हमारे जो सेटेलाइट हैं या जो प्राचीन समय में जो हम लोग कैमरा कबूतर यूज़ करते थे, तो अब एक इसी में नया एक टॉपिक आता है एरियल फोटोग्राफी। एरियल फोटोग्राफी ये इसी का पार्ट है, एक रिमोट सेंसिंग का ही। तो एरियल फोटोग्राफी इज़ द टेकिंग ऑफ फोटोग्राफ्स फ्रॉम द photographs of the ground from elevated position. The term usually refers to image in which camera is not supported by ground-based structure. Camera may be handheld or mounted, and photograph may be taken by photographer triggered remotely or triggered automatically. तो ये एरियल फोटोग्राफी का एक शर्त है कि एरियल फोटोग्राफी यदि जो है फोटो किसी दूरस्थ स्थान पर बिना मानव के ऑटोमेटिकली या रिमोट से ली जाती है, उसी को हम एरियल फोटोग्राफ कहेंगे। ये नहीं कि हम किसी जो है जाके वहाँ से फ़ोटो लें और उसे हम एरियल फोटोग्राफ नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर हम हवाई जहाज़ से लेते हैं तो वो भी एक एरियल फोटोग्राफी का एरियल फोटोग्राफ्स हो सकता है। पर इफ़ द फोटोग्राफ इज़ टेकन बाय रिमोट, तो वो एक आइडियल फोटोग्राफ होगा। कैमरा में भी हैंड हेल्ड और माउंटेड, एंड फोटोग्राफ may be taken by photographer triggered remotely और ट्रिगर्ड ऑटोमेटिकली, या तो रिमोट की मदद से लिया हो या ऑटोमेटिकली हुआ। प्लेटफॉर्म ऑफ एरियल फोटोग्राफी इंक्लूड एयरक्राफ्ट, इसमें जो हम देख सकते हैं कौन कौन चीज़ें एरियल फोटोग्राफी के लिए यूज होती है। वो है एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर्स है, बैलून्स है, ब्लिम्स है ना, डिरिजिबल्स, रॉकेट्स हैं, काइट्स हैं, तो इनसे हम ले सकते हैं, पैरासूट्स हैं। तो इनकी जो ली गई फोटोग्राफ हो, अगर वो कहीं हाई एलिवेटेड से हम लोग फोटोग्राफ लेते हैं तो उसे हम एरियल फोटोग्राफ कह सकते हैं। तो एरियल फोटोग्राफ कई बार एयर टू एयर फोटोग्राफी भी होते हैं, व्हेन एयरक्राफ्ट सब बोथ एज ए फोटो प्लेटफॉर्म एंड सब्जेक्ट। तो ये जो है हम एरियल फोटोग्राफी कहते हैं। ये अगर आप देखें तो ये कुछ एरियल फोटोग्राफ है, आप देख लीजिए, क्योंकि ये आसमान से लिया गया और ये इसमें भी टाइप फोटोग्राफ है। ये ऑर्थो फोटोग्राफ है क्योंकि ये फोटोग्राफ 90 डिग्री एंगल से लिया गया है, 90 डिग्री एंगल से लिया गया। तो ये एरियल फोटोग्राफ अगर हम बात करें तो ये देख लीजिए। तो ये जो है जो एक फोटोग्राफ है, सॉरी फॉर इंटरप्शन, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। तो ये जो है हमारे पास जो है, ये हमने 90 डिग्री से, इसे हम ऑर्थो फोटोग्राफ कहते हैं क्योंकि ये ऊपर से ली गई फोटो है और ऊपर से नीचे को कैमरे को एकदम 90 डिग्री के एंगल पे जो है। तो इस प्रकार टाइप ऑफ फोटोग्राफ के टाइप भी होते हैं। रिमोट सेंसिंग हैज़ बीन इनेबल्ड टू मैपिंग, स्टडिंग, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द वेरियस रिसोर्सेज लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, जियोग्राफी। तो ये सब इसके लिए हम स्टडीज करते हैं। अब बात आती है कि टाइप ऑफ फोटोग्राफ कितने होते हैं। तो टाइप ऑफ फोटोग्राफ एक तो होता है ऑब्लिक फोटोग्राफ। ऑब्लिक का मतलब यदि हम कैमरे को टेढ़ा करके जो है फोटो लेते हैं, जैसे हम ऑब्लिक लगाते हैं। फोटोग्राफ इज टेकन एट एन एंगल आर कॉल्ड ऑब्लिक फोटोग्राफ। इफ दे टेकन फ्रॉम लो एंगल अर्थ सरफेस एयरक्राफ्ट दे आर कॉल्ड लो ऑब्लिक, एंड फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम हाई एंगल आर कॉल्ड हाई स्टीप ऑब्लिक। तो ये जो है हमारा जो है हमारा ऑब्लिक फोटोग्राफ। यदि हम जो है फोटोग्राफ को कैमरे को ऑब्लिक फॉर्म में करते हैं और फोटोग्राफ जो है तिरछे में आता है तो उसे हम ऑब्लिक फोटोग्राफ कहेंगे। दूसरा जो है वर्टिकल फोटोग्राफ होता है। वर्टिकल फोटोग्राफ आइए वर्टिकल फोटोग्राफ इफ द photograph is taken straight down, they are mainly used in the photogrammetry and image interpretation. better मैं एक जूम कर रहा हूँ ना। interpretation pictures that will be used in the photogrammetry are traditionally taken with special large format cameras with calibrated and documented जियोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़। तो ये हमारा वर्टिकल, जो हम सीधा कोई फोटोग्राफ लेते हैं, यदि हम किसी के सामने अपने कैमरे को ऑन करके कैमरा खड़ा रखेंगे 90 डिग्री के एंगल में खड़ा, अगर हम ऊपर से लेते तो वो ऑर्थो है, कैमरे को तेजा करते तो ऑब्लिक हो गया, और कैमरे को सीधा सामने खड़ा करते हैं तो उसे हम वर्टिकल फोटोग्राफ कहते हैं। और ये जो है अगर हम देखेंगे
तो ये फोटोग्राफ आप आसानी दे सकते हैं। तो ये वर्टिकल फोटोग्राफ है, क्योंकि ये सामने से लिया गया है फोटोग्राफ है। और अगर हम उसी को देखते हैं तो ये ऑर्थो फोटोग्राफ है, ये ऑर्थो फोटोग्राफ, क्योंकि ये आसमान के ऊपर से कैमरे को नीचे करके लिया गया है। कैमरे को 90 डिग्री के, कैमरे को पूरा जो है नीचे करके लिया गया है, जिससे कि ये उसका टॉप दिख रहा है। तो इसे हम, ये हमारा एरियल फोटोग्राफ का ऑर्थो फोटोग्राफ, ऑर्थो मीन्स आसमान से, पूर्णतः आसमान से, और ये आपका वर्टिकल फोटोग्राफ, और ये भी आपके ऑर्थो फोटोग्राफ्स हैं। अगर आप देखेंगे इनको देख लीजिए, ये ऑर्थो फोटोग्राफ्स हैं ये, क्योंकि इससे हमें आसानी से हम देख सकते हैं। ये हमारे, जैसे मैंने कहा था कि अर्बन प्लानिंग रोड, इसमें हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है हम लोग अपनी जो लैंड है उस लैंड को देख के हम देख सकते हैं, और किस प्रकार से हम उसका जो है प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं कि कैसे जो है ये कैसे जो है हम कहाँ पे हम अपना रिहेबिलिटेशन करें, किस प्रकार से हम, कहाँ हम हॉस्पिटल बनाएं, कहाँ हम स्कूल बनाएं, कहाँ हम ड्रेनेज रखें, कहाँ हम रोड्स होंगी। तो इससे हम देख लीजिए ऑर्थो फोटोग्राफ के ये फ़ायदे हैं कि हम आसानी से अर्बन प्लानिंग कर सकते हैं, और जो हमारी कार्टोग्राफी है उसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा मददगार हो सकता है ऑर्थो फोटोग्राफ। ठीक है, अब एक नया कंसेप्ट आता है जो हम, अगर हम बात करते हैं कि ऑर्थो फोटोग्राफ आर कॉमनली यूज इन द geographic information system, such are used in the mapping agencies as a ordnance survey to create maps. Once the image have been aligned or registered with on real world coordinates, they can be widely developed. तो हम इसको जो है हम आसानी से हम ऑर्थो फोटोग्राफ को, हम इस डायग्राम को चौड़ा करें तो ये जो है, अगर हम अच्छा मास्टर प्लान से कोई बनाते हैं तो वहाँ ऑर्थो फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा वो होती है। अब नहीं, अब एक जो है इसी का एक डेवलपमेंट, एक इसी का जो है एक वो है एरियल वीडियो। अब एरियल फोटोग्राफ के बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो एक नया कंसेप्ट आया एरियल वीडियो। विद द एडवांसमेंट ऑफ वीडियो टेक्नोलॉजी, एरियल वीडियो इज बिकमिंग मोर पॉपुलर। ऑर्थोगोनल वीडियो इज शॉट फ्रॉम एयरक्राफ्ट मैपिंग, pipelines, crop fields, and other points interest. Using GPS, video may be embedded with the metadata and later synced with the video mapping programs. तो ये जो एरियल वीडियो है ये हम जो है, जब आज जो है, अब जब जो है एडवांसमेंट हुआ तो इसमें जो है अब वीडियो जो हम सीरीज ऑफ द फोटोग्राफ इज टेकन बाय एयरक्राफ्ट, प्लेन्स, रॉकेट, काइट्स। तो इस प्रकार की अगर हम वीडियो जो हमारे जो एक मूविंग एक्शन में जो फोटोग्राफ हम लेते हैं वीडियोस, तो उससे हम एरियल वीडियोस कहते हैं। और ये इसके लिए भी शर्त वही है कि वीडियो शुड बी टेकन फ्रॉम हाई एलिवेशन और विदाउट एनी जो एक प्रकार से जो कोई वो जो है उसको जो है माउंटेड नहीं होना चाहिए, वो जो है रिमोटली ट्रिगर्ड हो या किसी ऑटोमेटिकली ट्रिगर्ड हो। तो ये जो है एरियल वीडियो आर द इमर्जिंग स्पेशल मल्टीमीडिया विथ which can be used for the sense of understanding and object tracking. The input video is captured by low-flying aerial platforms and typically consist of strong parallax from non-ground plane structures. The integration of digital video global पोजिशन सिस्टम, जो हम GPS कहते हैं, आज हम जो आज का जो ड्रोन यूज़ कर रहे हैं, ड्रोन से हम जो है आजकल शादियों में देखते हैं, तो एक प्रकार से वो एरियल वीडियो ही है, क्योंकि वीडियो को ऊपर से ही शूट किया जा रहा है। एंड GPS एंड ऑटोमेटेड इमेज प्रोसेसिंग विल improve the accuracy and cost effectiveness of data collection and reduction. Several different aerial platforms are used under इन्वेस्टिगेशन फॉर द डाटा कलेक्शन। ये जो है बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो रहे हैं रिमोट सेंसिंग के सेक्टर में। तो ये जो है रिमोट सेंसिंग का जो है इसी के जो है, अब बात आती है इसी के कुछ पार्ट है स्पेस प्लेटफॉर्म। तो स्पेस प्लेटफॉर्म जो है आजकल जो है, जो हमारे जो अंतरिक्ष में जो हम लोगों के जो हमने वो सैटेलाइट छोड़ रखे हैं और वो फ्री मूव कर रहे हैं, तो दे आर नोन एज स्पेस प्लेटफॉर्म। स्पेस प्लेटफॉर्म are the terrain structure designed for use both geostationary orbit and deep space, have variety of the functions including staging areas
supply depots and habitations. Space platform come with their own gravity. So accelerators through the least some terrains units such as the siege tank are also equipped with on board gravity generators in case power failure or in the platform itself is space platform are the managed artificial satellite in fixed orbit. मतलब ये जो है हम जो है एक बार जो स्पेस प्लेटफॉर्म है आजकल वेल नोन है कि हम लोग जो है एक उसकी सहायता से एक प्रोपेलर के साथ उसको एक बार स्पेस पे प्लेटफॉर्म स्पेस पे जो है फिक्स कर देते हैं, ऑर्बिट पे फिक्स कर देते हैं और ऑर्बिट पे फिक्स करने के बाद वो ऑटोमेटिकली रोटेट करता है और हमें सारी इन्फॉर्मेशन हमारे अर्थ के चक्कर लगाकर देता है। ये जो है स्पेस प्लेटफॉर्म में ही एक पॉइंट आता है नादिर पॉइंट। नादिर पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ से हम जो है ऐसी कंडीशन है इज द डायरेक्शन pointing directly below particular location that is one of two vertical directions that at a specified location orthogonal to a horizontal flat surface there. Since the concept of being below is itself somewhat vague, and scientists define the nadir as more rigorous terms, especially as astronomy. तो नादिर पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ जिस एंगल से हम खड़े हैं और जहाँ से हम लोग वो एंगल जिस एंगल से हम इक्वल वे में दोनों पॉइंट्स को इक्वल वे में कवर कर सकते हैं, तो उस पॉइंट को हम नादिर पॉइंट कह सकते हैं। तो ये जो है आज मैं अपना लेक्चर यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू। इसके बाद हमारा नया लेक्चर होगा फोटोग्रामेट्री। फोटोग्रामेट्री इज़ द प्रैक्टिस ऑफ डिटरमिनिंग द जियोमेट्रिक properties of the object from photographic image. Photogrammetry is an old modern photography that can be dated of mid 19th century. फोटोग्रामेट्री को हम यूज़ करते हैं कि फोटोग्रामेट्री फ़ोटो के माप को लेकर हम जो है किसी एरिया का कितना एरिया डैमेज हुआ या कितना एरिया कवर हो रहा है, फ़ोटो के उसको नाप कर हम जो है जिस एरिया का हम इमेज कर रहे हैं उस एरिया को इजीली फ़ोटो के उसको देख के हम एरिया को पढ़ सकते हैं, तो उसे हम फोटोग्रामेट्री कहते हैं। फोटोग्रामेट्री इज़ द साइंस ऑफ मेकिंग मेजरमेंट फ्रॉम फोटोग्राफ्स। ठीक है, तो ये जो है फोटोग्राफ्स है। अभी फोटोग्रामेट्री में अगर हम देखेंगे तो फोटोग्रामेट्री कैन बी क्लासिफाइड ए नंबर ऑफ वेज, बट वन स्टैंडर्ड मेथड इज इनटू स्प्लिट द based on camera locating during photography. On this basis we have aerial photogrammetry can close range of photogrammetry. तो हम लोग जो है फ़ोटो जब खींचते हैं तो फोटोग्रामेट्री इज़ द स्टडी ऑफ इज़ द मेजरमेंट ऑफ फोटो एंड द एक प्रकार से जब फ़ोटो को देखकर हम जिस एरिया के हम फ़ोटो देख रहे हैं उस एरिया के फ़ोटो को देख के हम लोग जो है उस एरिया में जो भी लॉसेस हुए हैं या उस एरिया का जो भी हम एरिया कवर कर रहे हैं तो उसको हम फ़ोटो के साइज़ को देखकर हम उसको एरिया को कवर कर सकते हैं। जैसे हम आप दोनों देखोगे मैप को जब पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर का हम जो है कवर करते हैं, तो ऐसे इसमें एरियल फोटोग्रामेट्री इज कैमरा इज माउंटेड इन एयरक्राफ्ट एंड इज यूजुअली पॉइंटेड वर्टिकली टुवार्ड्स द ग्राउंड. Multiple overlapping photos of the ground are taken as the aircraft flies along flight path. These photos are processed in stereo plotter, an instrument that just an operator to see two photos of one's stereo view. These photos are also used in automated processing for digital elevation मॉडल DEM. तो हम जो है ये जो फ़ोटो हम यूज़ करते हैं तो ये हम फोटोग्राफ जो हम सीरीज ऑफ फोटोग्राफ लेते हैं उनको जो फिर एक जो है जो हमारा जो प्लॉटर होता है जो उसमें जो हम इसको जो है सेट करते हैं और फिर उसके बाद उसकी उन फोटो को जोड़कर हम आसानी से जो हम वो ये कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं कि कैसे जो है हम लोग कितना हमारा एरिया डैमेज हुआ या कितना हमारा ये है। तो ये इसके भी कुछ पार्ट है। क्लोज रेंज फोटोग्राफी, इन क्लोज रेंज फोटोग्रामेट्री द कैमरा इज क्लोज टू
The camera is the camera is close to subject is typically handheld or tripod. Usually, this type of photogrammetry work is non-topographic. That is, the output is not topographic products like terrain models, topographic maps, but instead drawing and 3D models, 3D models maps, but instead drawings and 3D models. Everyday cameras are used to model buildings, engineering structures, vehicles, and forensic एंड एक्सीडेंट सीन्स, फिल्म सेट एट्सेट्रा। तो इस प्रकार के फोटोग्राफ्स हम जो हैं जो आजकल हम जो हैं किसी इंसिडेंट में, एक्सीडेंट में या फॉरेंसिक साइंस में हम इस प्रकार के फ़ोटोग्राफ्स यूज़ कर सकते हैं और फोटोग्राफ यूज़ कर सकते हैं। और फोटो के आधार पे हम किसी एरिया की हम इमेज कर सकते हैं। अगर माना मैं इस फोटो की बात करता हूँ कि इस फोटो को हम एक फिक्स एक एरिया फिक्स करेंगे कि ये फोटोग्राफ 4x6 के एरिया में 4x6 के एरिया में इसका कितना किलोमीटर कवर हो रहा है, और इस आधार पे हम इजीली हम इमेज कर सकते हैं कि कितना एरिया डैमेज हुआ है। तो ये इसको हम इसको हम जो फोटोग्रामेट्री से हम आसानी से हम मेज़र कर सकते हैं कि किस प्रकार से जो कोई फ़ोटो के आधार पे हम बता सकते हैं कि कितना कोई एरिया डैमेज हुआ है, कितना एरिया कवर हुआ है। दिस इज द टाइप ऑफ फोटोग्रामेट्री। एंड नाउ न्यू चैप्टर फोटो इंटरप्रिटेशन। फोटो को देखकर समझना कि फोटो को देखकर जो है उसको समझना कि ये किस प्रकार के संकेत को जो है किस प्रकार के संकेत इस फोटो से दिखते हैं। तो दिस इज नोन एज फोटो इंटरप्रिटेशन, द साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट्स को हम इज नोन एज फोटो इंटरप्रिटेशन। आप देख सकते हैं कि एक ये फोटो है, एक फोटो है लैंडस्लाइड की और एक फोटो किसी पॉली हाउस के अंदर की। तो हम ये चीज़ देख सकते हैं कि जो लैंडस्लाइड की फोटो है उसमें कितना डैमेज हुआ है, जो एक पॉली हाउस के अंदर की हम देखते हैं कि कितने प्लांट ग्रो कर रहे हैं। तो यू कैन इजीली जज द condition after viewing the photographs. The trained analysis, image interpretation, large terms describe what you see the image, the ground taken from the airplane or satellite. If you have ever looked out the window when flying an airplane, you might have to notice how strange and compressed ground looked. It take skill and practice to translate the vertical perspective into ground based knowledge. ये जो है ये एक स्किल है जो हमें जो NRSA है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, इसमें स्पेसिफिक प्रकार के कोर्सेज होते हैं फोटो इंटरप्रिटेशन और टाइप ऑफ फोटोग्राफ की स्टडीज़ करने के लिए। एयर फोटोज इंटरप्रिटेशन इज डिटेक्टिव वर्क, एक जो है आसान काम नहीं है। लुक फॉर क्लूज इन द पैटर्न्स एंड शेप ऑन द फोटोग्राफ्स इंटरप्ट द जियोलॉजी एंड हिस्ट्री ऑफ एन एरिया। हम जो फोटो को देखकर हम उस एरिया की जियोलॉजी और हिस्ट्री और हम करके सभी चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। अब जो इसमें इसमें जो है हम इसमें रिमोट सेंसिंग में क्या क्या चीज़ें यूज होती है। तो हम रिमोट सेंसिंग इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट विदाउट बीइंग द फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। मैंने आपसे कहा था कि जो संवेदन है वो बिना गए हुए किसी चीज़ की जानकारी लेना है। इसमें हम जो यूज करते हैं उसमें हम रडार यूज़ करते हैं, सेंसर यूज़ करते हैं, लैंड सैटेलाइट यूज़ करते हैं, सीन यूज़ करते हैं और इमेजेस यूज़ करते हैं। एंड सिस्टम स्पोर्ट जो है सिस्टम प्रो पैट्रियट और ऑब्जर्वेशन डेल ला टेर जो फ्रेंच के रिमोट सेंसिंग वो है उसमें स्पोर्ट कहते हैं, सैटेलाइट ऑर्बिटिंग इन द। तो ये हम यूज़ करते हैं और इसी से हम इजीली जो हम रिमोट सेंसिंग के से हम इजीली हम किसी भी दूरस्थ जगह का हम स्टडीज़ कर सकते हैं बिना गए हुए, बिना कॉन्टैक्ट के, बिना खाली हमें सैटेलाइट की हेल्प से और फोटोग्राफ की हेल्प से, एरियल फोटोग्राफी हो, इनकी मदद से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इट्स वेरी यूजफुल टेक्निक्स इन रिसेंट टाइम्स।
all kinds of information you can gather from फ्रॉम अवे एरिया, फ्रॉम जहाँ आप जा नहीं सकते हैं उस एरिया को आप ले सकते हैं. थैंक यू. तो टुडे आई एम जस्ट closing my topic remote sensing here. Okay, thank you.